नमस्ते, स्वागत है बच्चों आपका मेरी कक्षा में। और आज मैं आप लोगों को पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताऊंगी। पत्र लेखन पाठ में पत्र क्या होते हैं, है ना। आज हम लोग पत्र लिखना सीखेंगे। मैं आप लोगों को आज अनौपचारिक पत्र बताने जा रही हूँ। और पत्र जिन्हें हम चिट्ठी, खत या इंग्लिश में लेटर और संस्कृत में पत्र कहते हैं। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव, विचार आदि हम प्रकट करते हैं, है ना। मित्रों को लिखा जाता है। पत्र जो है वो संबंधियों को भी लिखा जाता है, और सिर्फ संबंधियों को ही नहीं बल्कि संपादकों, सरकारी अधिकारियों, स्कूल के प्रधानाचार्य, अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना भी एक कला है, एक गुण है ना। अच्छे पत्र बहुत ही ध्यान से पढ़े जाते हैं, और जो ढंग से लिखे जाते हैं उस पर विचार भी किया जाता है ना। तो और एक अच्छा पत्र कैसे लिखा जाए इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पत्र किसे लिख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। एक अच्छा पत्र कैसे लिखा जाए इस पे इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी, स्कूल को लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपके जो बात आपको उन तक पहुंचानी है वही बात हम लिखते हैं। लेकिन जब अगर किसी निजी को या फिर अपने को हम पत्र लिखते हैं तो बहुत सारे मन की भावनाएं हैं जो शब्दों के माध्यम से हम उन तक पहुंचाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। और सबसे पहले मैं बता दूं कि पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि आप किसे लिख रहे हैं, है ना। अगर आप अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदार को लिखेंगे तो ये अनौपचारिक पत्र हो जाएंगे। ये क्या है? निजी पत्र हैं। इनको हम अनौपचारिक पत्र कहेंगे व्याकरण में। और इसके अलावा जो भी पत्र होंगे वे औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएंगे। तो आइए आज हम आपको पत्र के बारे में बताएंगे। पत्र क्या है, कैसे लिखते हैं, व्याकरण में इसकी क्या क्या शुद्धियाँ होनी चाहिए, है ना। तो आइए जानते हैं। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हो रही हैं। साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी भाविकता होगी, जितना स्वाभाविकता होगी, मतलब जो पत्र जितना जो भी मन में बात या जो भी बात पहुंचाना है जितने अच्छे से लिखा जाएगा, जितने ढंग से शब्दों को उकेरा जाएगा, मतलब शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति होगी, वह उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है ना। आप अपने शब्दों को कितने सुंदरता से और कितने भावनाओं में डुबो करके, शब्दों को पिरो करके व्यक्त कर रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है और वो उतना ही सुंदर होगा। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है कि हम कैसा सोचते हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है ना। जो भी हम लिखेंगे, जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, उससे हमारे व्यक्तित्व का जो है वो भाव जो है उभर कर आएगा। मेरा व्यक्तित्व कैसा है उससे उसका पता चलेगा। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है ना। आगे बढ़ते हैं। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आपको जो पढ़ना है बच्चों, आप ये जान लीजिए कि दो तरह के पत्र होते हैं, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। अच्छे पत्र में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप पत्र क्लास 6 से ही लिख रहे हैं, और आप चूँकि इसके आजकल मोबाइल का युग है तो इसके अभ्यस्त नहीं है, लेकिन पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पत्र के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति करते थे। दूसरे शहर में अगर किसी को कुछ संदेश भेजना है तो वो पत्र के माध्यम से ही होता था।
आजकल मोबाइल ने ये काम लगभग आसान कर दिया है, बंद कर दिया है। तो आप जान लीजिए कि एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या हैं। आप भी बच नहीं रहे हैं, आपको भी क्लास में, आपके व्याकरण की कक्षा में, व्याकरण के एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, पत्र में सरल भाषा शैली होनी चाहिए। विचारों की अस्पष्टता आवश्यक है। आप क्या कहना चाहते हैं इसको साफ साफ लिखेंगे। प्रारूप के अनुसार लिखकर प्रभावी बनाएं। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। अनौपचारिक पत्र आज मैं बता रही हूँ आपको। तो अनौपचारिक पत्र के बारे में कुछ बातें हैं जिसको जानना जरूरी है बच्चों, तो आप ये जान लीजिए। पहला है, यदि आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है तो सबसे पहले सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखें। इसके नीचे दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने के बाद जिसे पत्र लिखते हैं उसे संबोधित करें। जैसे अगर आप बड़ों को लिख रहे हैं तो लिखेंगे आदरणीय दादाजी, पूजनीय नानी जी, आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय ताऊ जी, आदरणीय भैया, प्रिय दीदी, प्यारे भाई तथा प्रिय मित्र आदि कहकर संबोधित करेंगे। संबोधन जैसे शब्दों के नीचे सम्मान सूचक शब्द अभिवादन लिखें। जैसे प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार, आशीर्वाद, सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि। पत्र के पहले अनुच्छेद में, मतलब पहले जो भी पंक्ति आप लिखते हैं उसमें सामान्य शिष्टाचार के शब्द जैसे आप कैसे हैं, यहाँ हम सब सकुशल हैं मतलब अच्छे हैं आदि लिखें। अगले अनुच्छेदों में विषय को विस्तार दें, मतलब जो बात आपको कहना है उसको अच्छे से 3-4 वाक्य में लिखेंगे, है ना। अंतिम अनुच्छेद में 1-2 वाक्यों में घर के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखें। जब आप पत्र को समाप्त करने लगेंगे तो आप सिर्फ ये जिनको पत्र लिखते हैं उनके नहीं, घर में और भी लोग हैं उनसे भी आपका संबंध है, उनके बारे में भी अभिवादन लिखेंगी। कैसे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम कहिएगा या उन सबको मेरा प्यार कहिएगा। वो लिखते हैं ना, पत्र समाप्त करते हैं, बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार, है ना। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। आपकी जो किताब में दिया हुआ है कि पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे कि पत्र लिखते समय क्या क्या ध्यान देना है, किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो पहला जो है, पत्र के बाईं ओर, जैसा कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं, अभी हम लोग परिचर्चा किए हैं कि पत्र लिखते समय सबसे पहले बाएं हाथ की ओर उस स्थान का नाम और पता लिखा जाता है जहां से पत्र लिखा जा रहा है, और फिर तारीख, डेट, दिनांक, है ना। पत्र के बाईं ओर ही उसे संबोधित किया जाता है जिसे पत्र लिखना है। उसके बाद शिष्टाचार अथवा सम्मान सूचक शब्द जैसे आदरणीय पिताजी, प्रिय ममता आदि लिखकर अभिवादन लिखा जाता है। जैसे चरण स्पर्श, सादर प्रणाम आदि। नंबर 3, फिर विषय वस्तु लिखकर अंत में बाईं ओर नई पंक्ति में स्वनिर्देश, जैसे आपका प्रिय पुत्र, आपका स्नेहाकांक्षी आदि, और फिर अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। और पत्र चूँकि आप जब तक आप अपने से लिखेंगे नहीं, आपको क्लियर नहीं होगा, आप नहीं समझ पाएंगे। जब एक बार फॉर्मेट आप समझ जाएंगे, फॉर्मेट का आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो आप पत्र में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपको पत्र लिखना आ जाएगा अच्छे से, फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ क ख ग करके आपको बताया गया है। निजी पत्र कहते हैं अनौपचारिक को। क में लिखेंगे पत्र लिखने वाले का नाम और पता। जो प्रारूप होता है उसमें सबसे पहले हम लोग नाम और पता लिखेंगे, पत्र लिखने वाले का, है ना। तारीख लिखेंगे उसके नीचे, फिर संबोधन लिखेंगे,
फिर अभिवादन और उसके बाद कथ्य या कलेवर। कथ्य या कलेवर कहते हैं जो विषय वस्तु होती है पत्र की, है ना। फिर स्वनिर्देश और अंत में अपना पत्र लिखने वाले का नाम या हस्ताक्षर। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि पत्र लिखते समय क्या क्या बात ध्यान में रखना चाहिए। पत्र लिखते समय क्या क्या हमें लिखना चाहिए, है ना, ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब हमेशा डिसिप्लिन में अनुशासित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए कि आपने अच्छे से लिखा है या नहीं। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। झूठ मूठ का जो है पत्र का बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए। हम क्या करते हैं, लिखते हैं तो लिखने के एकदम जो लिखने में मगन हो जाते हैं और बहुत बड़ा लिख देते हैं, तो नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनावश्यक विस्तार मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पत्र को नहीं बनाना है। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध एवं लेख स्वच्छ होने चाहिए। पत्र प्रेषक, भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय में नहीं भटकना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो विषय वस्तु है उससे नहीं हटना चाहिए। जो आप पत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं बस उन्हीं बातों को व्यक्त करना चाहिए। ये मैं पत्र आपको लिख करके दिखा रही हूँ कैसे मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। सबसे पहले नाम और पता मेरा लिखा हुआ है। मकान नंबर A21, रोड नंबर 6D, साधनापुरी, पटना 8,01,000। फिर दिनांक 25 अप्रैल 2020। संबोधन, प्रिय सखी दिव्या। अभिवादन, सप्रेम नमस्ते। उसके बाद जो विषय वस्तु है, आशा है तुम सकुशल होगी। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि 20 अप्रैल को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे घर वालों ने एक समारोह का आयोजन किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम भी इस समारोह में पधारो। इसमें भाग लेने के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ। एक लाइन छोड़ करके फिर इसको समापन करेंगे। जन्मदिन समारोह का कार्यक्रम स्वागत बैंक्वेट हॉल में रखा गया है। सायं 7 बजे प्रारंभ होगा। 1 घंटे के मनोरंजक कार्यक्रम के पश्चात 8 बजे केक काटने की रस्म होगी। 8:30 बजे डिनर शुरू हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि तुम समय से पूर्व ही पहुँच जाओगी। अपने भाई को भी साथ ले आना। तुम्हारी सखी लीना, है ना। स्वनिर्देश और मेरा नीचे नाम। आज के लिए बच्चों इतना ही, और मैं फिर अगले क्लास में मिलूँगी। फिर बताऊँगी, कुछ पत्र लेकर उपस्थित होंगी आप लोगों के लिए, मैं समझाऊँगी, है ना। तब तक के लिए आप खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।